योजनाबद्ध तरीके से राहगीरों से लूटपाट करने वाले लिफ्टर गैंग का खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है इस घटना का कि इसमें ये 5 लड़के हैं जिनके नाम मैं शेयर करना चाहूँगा। राजधानी पटना में काफी दिनों से ऑटो लिफ्टर गैंग का आतंक देखा जा रहा था। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही झारखंड में पदस्थापित हवलदार अपनी छुट्टी लेकर के अपने गांव जा रहा था। उसी दरमियान कंकड़बाग थाना अंतर्गत उस हवलदार को बुरी तरह चाकू से जख्मी करके उसके सामान को लूट लिया जाता है इन ऑटो लिफ्टर गैंग के द्वारा। हालांकि मौके से ऑटो लिफ्टर गैंग उस समय फरार हो गए थे और हवलदार को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए उन ऑटो लिफ्टर गैंग की तलाश में जुट गई। जिसके बाद बीते 18 तारीख को ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 सदस्यों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक सिक्सर भी बरामद किया गया है। हालांकि जो भी यह लूटपाट करते थे वह सामान को भी बरामद किया गया है। और यहाँ पर पूर्वी एसपी संदीप सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा देखें। ये प्रेस वार्ता के माध्यम से एक योजनाबद्ध तरीके से राहगीरों से लूटपाट करने वाले लिफ्टर गैंग का खुलासा हुआ है। करने के लिए हम ये आप सबको बुलाए हैं। कल रात को 18 तारीख को ये सूचना मिली थी कि कुछ लड़के 2 अलग अलग टेम्पो में योजना बना रहे थे किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का। उसको वेरीफाई पुलिस के द्वारा किया गया और इसको जो एक सूक्ष्म तरीके से कंकड़बाग पुलिस टीम और सहायक पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में इसको जो है मॉनिटर करके उन लड़कों को एप्रीहेंड किया गया। तो ये खुलासा हुआ है इस घटना का कि इसमें ये 5 लड़के हैं जिनके नाम मैं शेयर करना चाहूँगा। गोविंद, भीम, अमित, चौथा नीरज और 5वां सोनू। ये 5 लड़के एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये लोग बड़ी घटना को करने का प्लानिंग कर रहे थे। इन सब के पास से हथियार और ये चाकू इनके पास थे। 2 टेम्पो में सवार होकर इनका मोडस ये रहता था कि ये लोग रात को निकलते थे और जो यात्री आते हैं या जो स्टूडेंट्स कई बार होते हैं, इजी टारगेट्स होते हैं, उनको ये पहचान करके बिठाकर, आमतौर पे यही होता है कि ऑटो में इनके साथ इनके 1-2 सहयोगी या तो उसी समय वहाँ पे बैठ जाते हैं, जैसे पटना जंक्शन में बैठ जाएगा कोई, या किसी एक अन्य पॉइंट पे इन्होंने उसको खड़ा करना होता है या खड़ा किया होता है, तो वो जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो भी ज्वाइन करते जाते हैं। फिर कोई ऐसा अंधेरा कोना जहाँ ये लोग देखते हैं वहाँ ये अपराधी मिलके उस राहगीर का सामान लूटते थे या उसको इंजर करते थे। यही पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया। फिर आगे इनके द्वारा जो 13 तारीख को एक घटना हुई थी कंकड़बाग में, जो यहाँ पे झारखंड में पदस्थापित एक हवलदार पटना जंक्शन पर उतरे थे और उनको यहाँ पीसी कॉलोनी में डी सेक्टर के पास आकर जो है हाथ और अन्य जगह पे चाकू मारकर उनका सामान ले गए थे ये लोग। फिर इनकी निशानदेही पे जो है जो टीम थी हमारी लगातार काम कर रही है, उनके द्वारा इनकी निशानदेही पे वो सारा सामान जो लूटा हुआ था वो रिकवर करवाया गया। इसी के आगे जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की कड़ी बढ़ी, उसमें एक विद्यार्थी से इन्होंने लैपटॉप भी चोरी किया था। एक इनका लिफ्टर गैंग का एक मोडस ये भी रहता है कि जैसे लड़के बैठे होते हैं तो किसी के बैग का अगर उसके ऊपर नज़र नहीं रहेगी तो ये लोग सामान चोरी कर लेते हैं। जहाँ पे इनको लगता है कि लूटना है, ये लोग लूटते थे। तो उस विद्यार्थी का इन्होंने सामान, लैपटॉप, मोबाइल इन लोगों ने जो है वो लिया था। उसके भी संबंध में एक केस 12 तारीख को दर्ज हुआ था। तो इस प्रकार इनके ये जो योजनाबद्ध तरीके से ये लोग कर रहे थे उस पर जो है अंकुश पुलिस के द्वारा लगाया गया है। इसमें 2 घटनाओं का उद्भेदन भी हुआ है और
इनकी योजना जो नेक्स्ट क्राइम करने वाली थी वो भी जो है पुलिस के द्वारा उसको सक्सेसफुली प्रिवेंट किया गया है। जो ये गिरफ्तार अभियुक्त हैं ये मोस्टली सभी जो हैं खेमनी चक वाले एरिया में रहने वाले हैं। एक दो को छोड़ के जो कंकड़बाग और आसपास के एरिया में रहते हैं। इनके पास से जो बरामद सामान है उसमें से एक रिवॉल्वर है, एक देसी कट्टा है, 2 जिंदा कारतूस हैं, 3 चाकू हैं, एक लैपटॉप है, 5 एंड्रॉयड मोबाइल हैं, एक सफारी का ट्रॉली बैग है जो इन्होंने पहले वाले अपराध का जो लूटा हुआ सामान था इन्होंने उसको रखा था, एक पिट्ठू बैग है। कुछ सामान है जो हवलदार साहब ने जिनको इन्होंने लूटा था उन्होंने खरीदा हुआ था, जैसे कि सर्फ, साबुन, तवा, एक लोहे का उन्होंने चापर खरीदा था जब वो आए थे यहाँ पे, वो भी है। आदित्य कुमार जिसके जिसके इन्होंने लैपटॉप और मोबाइल चोरी किया था उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं। और इन सब के पास से 2 टेम्पू पुलिस के द्वारा जो है सीज किया गया है। तो इस प्रकार से ये पूरी घटना का उद्भेदन किया गया है। जो टेम्पू हैं मैं बताना चाहता हूं कि ये इनमें से 2 अपराधी हैं, सोनू और अमित, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके अपने हैं। इसको वेरीफाई हम लोग कर रहे हैं कि ये उसके ओनर मतलब फर्स्ट ओनर हैं या आगे हैं। वो ये है कि ये अपराधी इनमें से 3 गोविंद, एक भीम और एक अमित का आपराधिक इतिहास हमारे पास है जो कंकड़बाग थाने में ही है। और सोनू और नीरज ये जो चोरी वाला घटना हुआ था कुछ ही दिन पहले, ये दोनों उसमें इन्वॉल्व थे। तो कुल मिला के जो अरेस्टिंग है वो 5 लोगों की है और सामान का विवरण में जो इनके द्वारा इसमें सक्सेसफुल रिकवरीज हैं जो इनके द्वारा बताया गया है हम लोग वेरीफाई किए हैं। तो ये वाली घटना जो करने वाले थे ये मिला के टोटल 3। और ये जो हथियार कहाँ से लाया था अंडर इन्वेस्टिगेशन, वो उसको इस समय डिस्क्लोज नहीं किया जाता, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्क्लोज किया जाएगा। किन लोगों को ये टारगेट बनाते हैं? ये लोग देखिए, ये लोग जो है कितने दिन से ये लोग खेमनी चक में ही रहते हैं, कंकड़बाग में भी एक दो आदमी रहते हैं। तो ये रहने वाले मूल रूप से यहीं के हैं। इनसे जो पूछताछ की हुई है काफी समय से ये लोग यहीं पे रह रहे हैं। अपराध का रास्ता इन्होंने जो इनकी लालच है पैसे का, उसके चलते इनके द्वारा अपराध का रास्ता टारगेट जो लड़के लॉज में भी रहते थे, टारगेट लॉज में भी रहते थे। नहीं तो टारगेट किस तरीके से करते थे? ये मैंने जैसे विस्तार में पहले बताया कि जो वल्नरेबल टारगेट रात को गाड़ियां आती हैं उनको, अकेला कोई यात्री है उसको, इनका मोडस रहता है कि अलग अलग जगह पे सक्रिय रूट्स पे ये लोग जहाँ पे अंधेरा है या जहाँ पे वल्नरेबिलिटी है उस टाइप की, तो वहाँ ये स्ट्राइक करते हैं। पटना जंक्शन, राजेंद्र में बस तीनों जगह पर टारगेट करते थे कि सिर्फ पटना जंक्शन? 2 घटनाएं हुई हैं, एक पटना जंक्शन पे उतरे थे वो, और एक लोकल कंकड़बाग में उन्होंने जो घटना की थी। अन्य घटनाओं का हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो तदुपरांत हम जो है आपको साझा करेंगे जानकारी। लगातार लिकर गैंग अपने शिकार गिरोह काम कर रहे हैं। देखिए, गिरोह जो ऑर्गेनाइज्ड हैं वैसा उसका तो जानकारी जो है, जैसे इस अपराध की हम बात करें जो लिफ्टर गैंग यहाँ पे एक्टिव है, तो जैसे मैंने बताया 3 घटनाओं का हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं। इसके पहले ये लोग क्या करते थे उस पर भी जो है अनुसंधान हो रहा है। उसके क्रम में यही है कि ये लोग ऑटो या कोई ऑटो चलाते हैं या छोटा मोटा कोई कार्य जैसे लोकल कोई लेबर का कार्य इस टाइप से करते थे। इनका गैंग है नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में और अच्छी तरह से उभर के हम लोग लाएंगे। हाँ, और सामान जो सर्फ और वो तवा है और जो एक चापर उन्होंने खरीदा था वो उन्हीं का है। एक और व्यवसायी के साथ हुआ था सर, ठगी या लूट? ठगी तो नहीं, एक स्टूडेंट थे जिनका नाम है, एक विद्यार्थी थे, उनका मोबाइल और लैपटॉप ये लोग चोरी किए थे। एक दूसरे संपर्क कैसे हुआ? ये लोग आसपास रहते हैं।
फैमिली बैकग्राउंड क्या था? फैमिली बैकग्राउंड यही मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये लोग कमाते रहते हैं। वो किस तरह का ना इसको इसमें से दो हैं, एक ये है गोविंद और एक भीम। सर, झारखंड पुलिस के साथ इतनी घटना हुई है तो क्या वो लोग हथियार भी लिए हुए थे? नहीं, देखिए ये व्यक्ति, देखिए ये व्यक्तिगत कोई पुलिस नहीं उनकी आई थी, व्यक्तिगत वो वहाँ पे छुट्टी लेके, प्रॉपर छुट्टी लेके, वो जो उनके द्वारा बताया गया है वो छुट्टी लेके आए थे। और कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल कार्य, वो रात को आए थे, ट्रेन उनकी आई थी, उसी क्रम में वो जो है हवलदार साहब वहाँ से कहीं जा रहे होंगे, तो ये जो लड़के हैं इनके द्वारा लूट की घटना की गई थी। सर, बताया जा रहा बस पकड़ने जा रिकवर हुए हैं वो कल रात की रेड में 18-12 वाला जो है उसमें हुए हैं। वो जो घटना है उनके द्वारा की गई है, उसमें जो चाकू यूज हुआ था वो चाकू हमारे द्वारा रिकवर कर लिया गया है। उस चाकू के अलावा जो पिस्टल और ये देसी कट्टा भी जो मिला है, ये रिवॉल्वर और देसी कट्टा है, वो भी रिकवर किया है। अनुसंधान चल रहा है कि इनके पास या इनका मोडस में और क्या क्या ये वेपन रखते हुए थे। दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जाहिर सी बात है कि ऑटो लिफ्टर गैंग काफी दिनों से सक्रिय था राजधानी में, और उसके 5 सदस्यों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इनके जो मास्टरमाइंड थे उसे भी पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।